हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे हटाएं। अगर आपको अपने जीवन में निगेटिविटी फील होती है, एक निगेटिव एनर्जी का ऑरा महसूस होता है, तो उसे अपने जीवन से कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसी विषय पर आज की ये रीडिंग बेस्ड है। और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 इनर वॉइस और पाइल नंबर 2 बियॉन्ड इल्यूशन। ये दो कार्ड्स आपके सामने जो ओशो जेन टैरो कार्ड डेक से लिए गए हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टाइम स्टैम्प्स को पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने इनर वॉइस नाम के कार्ड को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो क्या गाइडेंस आपके लिए लेकर आए हैं कि अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा या निगेटिव एनर्जी या निगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए जो है मेरे पास ये है एस ऑफ कप्स। सेकेंड नंबर पर आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स। अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग क्यों है। आपके जीवन में आपने ध्यान दिया होगा कि आप अपने टारगेट्स पर पूरी तरह से कायम नहीं रह पा रहे हैं। धन का नुकसान भी आपने झेला है। बहुत पहले की बात करें तो आप अपनी योजना पर काम ही नहीं कर पाए थे, तो वो भी चीज़ें आपके जीवन में रहीं। और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, मन का व्यथित होना या लगातार नकारात्मक विचारों का आना या हर एक कार्य में रुकावट का सामना करना जैसी सिचुएशंस आप फील कर रहे होंगे। ये एक प्रकार की ऐसी निगेटिविटी है या एक ऐसी निगेटिव एनर्जी सराउंड में है आपके जीवन को घेर रखी है, जिसने आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट लेस बना दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस कॉन्फिडेंट लेसनेस यानी कि जो आत्मविश्वास आपका गिरा, उसके बावजूद आप उम्मीद में हैं, होपफुल हैं कि मेरा आत्मविश्वास मेरे साथ रहेगा, मेरे ईश्वर मेरे साथ रहेंगे, मेरी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, मेरे लिए एक अच्छा और सुनहरा भविष्य आएगा। हालांकि आप में से अप्रॉक्सीमेटली 60% ऐसे पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किए हुए लोग हैं जिनको ये उम्मीद कि हाँ सारी चीज़ें भविष्य में अच्छी होंगी आ तो रही है, लेकिन वे क्लियरली जानते हैं कि जिस तरह से घटनाक्रम चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट क्रोनोलॉजी चीज़ें खराब ही होने जा रही हैं। बहुत पहले आचार्य रजनीश ने एक प्रवचन में कहा था कि अगर आपको ये लगता है बाई चांस भी कि कल का दिन बुरा हो सकता है, तो आज जोर से जियो, जोर से खुलकर हंसो और इस जीवन को पूर्णता के साथ जीने की कोशिश करो, क्योंकि कल तो बुरा होने ही वाला है। तो जो कल होगा उसकी चिंता आज ना करें। दैट मीन्स कि अब आपके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी से छूटना चाहते हैं, निगेटिविटी को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वर्तमान में जो भी नकारात्मकता है उसे स्वीकार करें जैसे कि तैसा। जो
बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो नकारात्मक है वो नकारात्मक है। आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। अगर हम पुराणों की बात करें तो बहुत सारे राक्षसों को देवियों ने, देवताओं ने युद्धों में परास्त किया, मार दिया, जिनको समाप्त किया। भगवान राम ने भी रावण को युद्ध में मारा ही था। ठीक है, रावण निगेटिव एनर्जी का हम कहें तो सेंटर था, एक तरह से एपिक सेंटर कह दीजिए। राक्षस राज था, हर तरह की निगेटिविटी उसके अंदर थी और उसे नष्ट ही करना पड़ा। यहाँ पर मामला है कि आप जब तक उस निगेटिविटी को, क्योंकि अब ये आपके अंदर है, आपके सराउंडिंग है, तो अब आप किसी और से नहीं लड़ सकते। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सतयुग में जो राक्षस थे उनका देवताओं के साथ युद्ध हो रहा था, त्रेता युग में मनुष्यों के साथ हो गया, द्वापर युग में एक ही परिवार में राक्षस और देव दोनों का जन्म हो गया, कल युग में राक्षस और देव एक ही शरीर में आ गए, हमारे ही भीतर देवता भी हैं, हमारे ही भीतर राक्षस भी हैं। तो अगर उस राक्षस को हराना है और उसे मारना है तो अपने भीतर के ही राक्षस को मारना होगा। अगर कोई बाहर मारने की कोशिश करेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वरना आप तो जानते ही हैं कि कुछ लोग बंदूक उठाए ऊपर वाले के काम पे लगे पड़े हैं और दुनिया उनसे त्राहिमाम कर रही, त्रस्त हो गई है दुनिया। वे सारे लोग सामूहिक आत्महत्या कर लें तो दुनिया स्वर्ग जैसी हो सकती है। तो आपको अपने भीतर की नेगेटिविटी का सामना सबसे पहले करना है और उसे समाप्त करना है। लेकिन उसे समाप्त करने के लिए पहले उसे स्वीकार करना होगा। आप अपने शत्रु को जाने बिना उसका सामना नहीं कर सकते, उससे लड़ नहीं सकते। जब तक आप अपने भीतर की नेगेटिविटी को, अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार नहीं कर लेते, मान नहीं जाते कि हाँ ये ऐसा ही है। मान जाइए ना, कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है, मान जाइए। जब उसे मान जाएंगे तो उससे निकलना पॉसिबल होगा। और 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स कहता है कि ये बिल्कुल बस मुहाने पर है समाप्त होने को। रात खत्म हो गई है और सुबह होने को है, और रात और सुबह के बीच में आप लंबे समय से अटके पड़े हैं और ये समय चलता जा रहा है और ये चलता जाएगा, खिंचता जाएगा जब तक आप स्वयं को एज इट इज स्वीकार नहीं कर लेते। आज की हमारी ओरेकल डेक लेंगे जो कि है गीता डेक। मुझे लगा कि आज भगवत गीता से रिलेटेड ओरेकल डेक को लेना ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को मैनेज करने का मामला है। तो भगवान श्री कृष्ण की गाइडेंस से बेटर गाइडेंस मुझे नहीं लगता कोई और हो पाएगी, इसलिए आज इस ओरेकल डेक को चूज़ किया है। ठीक है। हाँ जी, पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है सीइंग गॉड, ईश्वर को देखना, यानी कि ईश्वर तत्व को देखना। सेकंड नंबर पर आपके लिए है और एनिमी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है सक्सेस इन योगा। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज इटर्नल सोल। बहुत बढ़िया, बहुत ही सीक्वेंस में ओरेकल डेक से कार्ड्स आए हैं, बहुत ही सीक्वेंस में उत्तर आ रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से ये कार्ड संयोजित हो रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। चलिए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आप को दोषी नहीं मानना है। पहला कार्ड मेरा कह रहा है कि स्वयं को दोषी ना माने। इस पूरी नकारात्मकता के लिए अगर आपके पास्ट के डिसीजन में गलती हुई या किसी भी तरह का गलत कार्य आपसे हो गया तो स्वयं को पहले तो इसके लिए दोषी ना माने। पहली चीज, मतलब गिल्ट नहीं लेनी है। देखिए, गिल्ट लेने से दिमाग अलग तरीके से काम करना शुरू होता है, हमारी वाइब्स डिफरेंट हो जाती हैं और वो गिल्ट हमें खा जाता है। तो ये कहते हैं कि स्वीकार, एक्सेप्ट, अगर गलती हुई है तो उसे मानिए, स्वीकार कर लीजिए। अगर आपका ध्यान भटक रहा है और भटकाव की वजह से नकारात्मकता बढ़ती गई तो उसे स्वीकार करिए। ओवर थिंकिंग की वजह से बढ़ी तो स्वीकार करिए। दूसरे लोगों के छल प्रपंच से नकारात्मकता बढ़ती गई और उनकी निगेटिविटी का शिकार होकर आप भी निगेटिव हो गए तो इसे भी स्वीकार कर लीजिए। जो जिस लेवल पर है उस लेवल पर एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप स्वीकार करेंगे तो स्वीकारोक्ति आपको उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना शुरू कर देगी। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे दिखेगा?
आपको स्वयं के अंदर क्या नष्ट करना है ये क्लियर आउट हो जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे मेरे ही भीतर के किस नकारात्मक तत्व को नष्ट करना है। यानी कि अब आप अपने एनिमी के सामने हो जाएंगे। और एनिमी का कार्ड कहता है अब आप अपने एनिमी, अपने दुश्मन, अपने शत्रु के सामने युद्ध की पोजीशन में आ जाएंगे, जहां आपको ये क्लियर होगा कि अब मुझे क्या करना है, इस नकारात्मकता को अपने भीतर से हटाना है। हो सकता है आपकी कोई आदत ऐसी हो जिसकी वजह से पूरी नेगेटिविटी आपके जीवन में स्प्रेड हो गई हो, कई बार होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति हो जिस व्यक्ति के आपके जीवन में होने से सब कुछ नकारात्मक हो रहा हो सकता है कोई सिचुएशन हो सकता है कोई पास्ट की मेमोरी हो, किसी भी लेवल पर जा सकता है। तो यहाँ आपको इस तरह करना है और उसके बाद अगले स्टेप पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जब इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपको सिर्फ स्वीकार करना है सिचुएशन को, निगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये निगेटिविटी मेरे ही अंदर है और मेरी ही पार्ट है और मुझे मेरा ही पार्ट ये मंजूर है। नहीं, ऐसे नहीं। आपको ये स्वीकार करना है कि ये जो भी नकारात्मकता है, जो भी निगेटिविटी है, ठीक है भाई, जैसा है अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये निगेटिविटी मेरे जीवन में बनी है तो बनी है, ओके, उससे लड़ना बंद कर दें, शत्रु से लड़ना बंद कर दें। जब तक आप उससे फाइट करेंगे आप उसको जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे ही भीतर हो और हम अपने ही भीतर लड़ें तो हम जीत नहीं सकते। हमें अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में और उसके भीतर ही द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया कि मुझे मेरे ही परिजनों, गुरुजनों, पितामह, पितातुल्य लोगों पर शस्त्र नहीं चलाने हैं, मैं इनकी हत्या नहीं करना चाहता, इनको युद्ध में नहीं मारना चाहता। ये अंदर ही अंदर एक द्वंद्व, एक युद्ध शुरू हो गया था। और कृष्ण ने जब उसे गीता का ज्ञान दिया तो उसका मन शांत हुआ, वो चीज़ों को सेग्रीगेट कर पाए, अलग कर पाए, समझ पाए कि मुझे मेरे कर्तव्य का पालन भर करना है और इस पोजीशन में जो कर्तव्य कहता है उसको करना है, मोह से हटना है और कर्तव्य पे जाना है। तो स्वयं से लड़ना नहीं था, बस आत्मसात करना था, अंडरस्टैंडिंग में लाना था। ऐसे ही आप उस निगेटिविटी को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने का मतलब मान जाते हैं, एग्री कर देते हैं कि हाँ ठीक ये ऐसा है, तो आपका वो निगेटिविटी का जो शत्रु है वो सामने आ गया। और उस पोजीशन में आपको बस एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि क्या उस निगेटिविटी की आपको आवश्यकता भी है। पहले तो मान जाइए, ठीक। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते, कोई ओवर थिंकिंग में है और ओवर थिंकिंग में हर बार निगेटिव चीज़ें चलती हैं। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, वे अपने बारे में, परिजनों के बारे में, मित्रों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, हर चीज़ में निगेटिव सोचते हैं। मेरी नौकरी ना चली जाए, यार गड़बड़ हो गया, निकाल देंगे, ये कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी दिमाग इसी पर चल रहा है। तो उन्हें क्या करना है, पहले स्वीकार कर लेना कि हाँ ठीक है, मेरा दिमाग निगेटिव ही सोचता रहता है, आई एम ओके विद दिस। ओके हो जाइए। ओके होने के बाद जिस दिन आप करके देखिएगा, जिस दिन ओके हो जाएंगे कि हाँ मेरा माइंड ओवर थिंकिंग करता है, मेरा माइंड इस चीज़ में निगेटिव लेता है कि नौकरी से निकाल देंगे, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। दिमाग इस चीज़ पर ओके नहीं करना है आपको कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो मैं ओके हूँ, नहीं नहीं, ये फिर गलत हो गया ना, फिर तो आप अजम्पशन पर ओके हो रहे हैं, वो नहीं करना है। इसीलिए उदाहरण दे रहा हूँ, आपको ओके इस चीज़ पर होना है कि हाँ मेरा दिमाग ऐसी निगेटिव चीज़ें सोचता है जो कि नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन अब सोच रहा है तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे रोके तो रुक नहीं रहा। अपने आप से बात करिए कि मेरे रोके रुक नहीं रहा है तो ठीक है, जो सोच रहा है सोचने दो, ओके मैं राजी हूं कि ठीक है भैया तू सोच नकारात्मक। अपने दिमाग से कहिए कि भैया सोचो नकारात्मक, जितना सोच सकते हो सोचो, जाओ। कोई व्यक्ति आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहा है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, अब उस व्यक्ति को जाकर के आप कहेंगे कि भाई देखो हम तुमसे सहमत है, जितनी निगेटिविटी फैलानी फैलाओ, फिर मारपीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति रुकने वाला नहीं है। अब आपको पहले क्या करना है, आपको ये ओके करना है कि हाँ ठीक है, ये बंदा नकारात्मकता कर रहा है, करने दे यार, उसका यही काम धंधा है और कोई काम धाम है नहीं, दिन भर नकारात्मकता फैलाना मेरे जीवन में, ठीक है, आई एम ओके विद दिस। पहले एग्री। उसके बाद में जब आप एक बार एग्री हो गए तो अब आपका शत्रु सामने आ गया। अब इसका दमन कैसे करना है, इससे छूटना कैसे है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब आप अपने निगेटिव जो भी है उसको एक बार अनावृत कर देते हैं, मान जाते हैं कि हाँ ये पार्ट निगेटिव है, मेरी फलाना आदत निगेटिव है, छूट नहीं रही, ठीक, ओके, डन।
भागिए मत। जैसे कई बार लोग सिगरेट पीते हैं, क्या उनसे पूछिए क्या करते हैं, कहते हैं हम स्मोकिंग करते हैं। अरे भाई स्मोकिंग नहीं करो, तुम सिगरेट पी रहे हो। स्मोकिंग का मतलब होता है धुआं करना। अब लकड़ी जला के धुआं थोड़ी कर रहे हो, सीधा सिगरेट पर। सिगरेट का नाम लेने में काहे शर्म आ रही है। लोग शराब पीते कहते हैं हम ड्रिंक कर रहे हैं, तो पानी पी लो, ड्रिंक कर रहे हो तो एक्सेप्ट करो ना कि हाँ शराब पी रहे हैं। ये शराब 3 अक्षर को मिलाइए और बोलिए मन में कि यस आई एम ड्रिंकिंग वाइन, आई एम ड्रिंकिंग शराब। स्वीकार पूरी तरह से। बड़ा मुश्किल होता है कि कभी किसी ड्रिंकर या ऐसे चेन स्मोकर से मिलिए, उनसे पूछिए आप बहुत सिगरेट पीते हैं, कहते हैं हाँ यार स्मोकिंग बहुत है। नहीं, स्मोकिंग कहाँ करते हो, आप तो सिगरेट पीते हो। वो उसी चीज़ पर आप सुलझ जाएंगे। नहीं स्मोकिंग कहते हैं इसको सिगरेट पीना नहीं, मतलब ठीक है सिगरेट पीना तो है लेकिन इसको बोलचाल में स्मोकिंग, वो जस्टिफाई करने में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग शब्द से छुप रहा है, अपने उस गलत आदत को छिपा रहे हैं। तो अनावृत करना है। जब शत्रु अनावृत हो जाएगा तो आगे का कार्ड कहता है कि एक बार जब ये अनावरण हो जाए तो आप अलग अलग कर पाएंगे अपने व्यक्तित्व के 2 पहलुओं को, और अब आपको पॉजिटिव वाले के साथ में स्वयं को जाने देना है। अगर कोई कहे कि भाई मेरे जीवन में बहुत नकारात्मकता है, ठीक है, बहुत नकारात्मक। जैसे एक व्यक्ति के बारे में एक कथा थी, एक कहानी थी कि किसी से बात कर रहा था, कहता मेरी जिंदगी में कुछ सुख नहीं है, सब दुख ही दुख है। पत्नी, बच्चे, व्यापार, मित्र, सब डॉट 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 डॉट, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे घर पे खाना भी बढ़िया नहीं मिलता। मेरी तो इतनी किस्मत खराब कि रेस्टोरेंट में जाऊं तो उसी दिन उसकी साले की दाल जली हुई होती है, वो भी खराब आ जाती है। वो खाना लेकर आए, मेरी ही सब्जी में मक्खी गिरती है। मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। बताया उसने किसी को ये बात, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो सुधार होगा। उठा तो लंगड़ा लंगड़ा के जा रहा था, तो वो आगे गया। उसने कहा काहे लंगड़ा रहे हो, चोट लगी है? उसने कहा नहीं, ये जूता छोटा है, काटता रहता है, तो उस काटने की वजह से थोड़ी चाल में लंगड़ाहट आ गई है। तो मित्र ने कहा तो जूता बदल ले। उसने एक थप्पड़ मारा उसको, उसने कहा दोबारा ये मत बोलना, जूता बदल ले। तुझको पता है जीवन में कितनी निगेटिविटी चल रही है, यही एक पॉजिटिविटी बची है। रात को जाता हूं, जूता खोल के जब उतारता हूं तो बहुत सुकून का आभास होता है। जीवन में इतना सुकून मिल जाता है जूता उतारने के बाद कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। तो अब रिलेट कर लीजिए। ये कहानी मजाक के तौर पे ली जा सकती है, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है। उसने एक पॉइंट को खोज के रखा था जहां उसके जीवन में एक पॉजिटिविटी थी कि मैं जूते को निकालूंगा, मेरे लिए चीजें थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। तो जब आप अपने आप की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को सेपरेट कर देंगे तो अब आप पॉजिटिविटी के साथ में जाएं और नेगेटिविटी को बनी रहने दें। हाँ ठीक है तुम रहो भैया, हमको कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, पहला कार्य। दूसरा, जब इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी हो रहा है, नेगेटिविटी अपने आप कम हो रही है। आपको कम नहीं करना, याद रखिएगा, आप कम भी नहीं कर पाओगे। आपको बस पॉजिटिविटी का दामन थाम लेना है, नेगेटिविटी का को रहने देना, उसका दामन पकड़ना नहीं है, ना पकड़ना है ना भगाना है, रहने दीजिए। जो व्यक्ति आपके जीवन में नकारात्मकता घोल रहे हैं उनको घोलने दीजिए, उनका काम करने और उनके काम को उनका काम करने दीजिए, और बाकी अपने जीवन में देखिए कितनी पॉजिटिविटी, और उस पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाइए, पूरी तरह जुड़ जाइए। अब मोटा मोटा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि भाई आपके जीवन में 90% नेगेटिविटी उनने घोल रखी, 10% की पॉजिटिविटी बची। बहुत कम का रेशियो लेके चल रहा हूं, उस 10% का हाथ पकड़ के चलिए। उस 90% को तो आप हटा भी नहीं सकते क्योंकि वो बंदा मान नहीं रहा या मान नहीं रही, उसको लगे रहने दीजिए उसके काम पर। जब आप इसके साथ चलना शुरू करेंगे पॉजिटिविटी के साथ और उसको एज इट इज रहने देंगे, तो वो पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, अपने आप इंक्रीज होगी। ये ऑटोमेटिक है। आप जब करेंगे, मेरे बताने से समझ में नहीं आएगा, जब आप करिएगा, ट्रायल लेके देख लीजिए, महीने 2 महीने का ट्रायल मार लीजिए, काम कर जाए तो कंटिन्यू करिए, नहीं करेगा तो छोड़ दीजिए, और 100% काम करेगा। तो जब ये पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू होगी तब आपके अंदर में एक बदलाव, एक परिवर्तन आना शुरू होगा। ये परिवर्तन, जैसे कई बार आपने सुना होगा, मोस्टली लखनऊ में ऐसे बोर्ड्स लगे रहते हैं, कहते हैं कि मुस्कुराइए, मुस्कुराहट संक्रामक होती है।
लखनऊ में गया था तो वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था चौराहे पर एक कि मुस्कुराइए, नीचे लिखा था मुस्कुराहट संक्रामक होती है, कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपको देखकर दूसरा भी मुस्कुराता है, उसको देख के तीसरा भी मुस्कुराता है, तो ये संक्रमण हो जाता है, यानी फैल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़नी शुरू होगी और एडिशनल पॉजिटिविटीज को अट्रैक्ट करती जाएगी और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा जिसे आप समझना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि अब ईश्वर की कृपा से, ये आपके लिए है कि अब ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन शुरू हुए, सिम्टम्स आएंगे, बदलाव पूरा नहीं आएगा, बस थोड़ी सुगबुगाहट आ जाएगी। ठीक है, जैसे घास के ढेर में आग नहीं लगी है लेकिन हाँ धुआं उठ रहा है कि कुछ सुलगना शुरू हो तो गया। उस वाले पॉइंट पर आप अगर अपने साथ उस नकारात्मकता को, उस नेगेटिव एनर्जी को जो भी आपके सराउंडिंग में है समाप्त करना चाहते हैं तो आगे आपको 2-3 कार्य बता रहा हूं, उसमें से चुन लीजिए, जो आपको पसंद आए वो करिए, क्योंकि यहां मेरे पास 1 2 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा जी, पहला ऑप्शन आपके लिए जो आ रहा है वो आता है कि आप अपने आसपास कहीं पर भगवान कृष्ण का एक मंदिर ढूंढिए, भगवान कृष्ण का। ठीक, भगवान कृष्ण के मंदिर में रेगुलर विजिट करने का प्रबंध अपने लिए कर लीजिए। रेगुलर, मेरी रीडिंग को सुन करके जोश वोश में आकर के नहीं करना कि हम रोज जाएंगे, हर हफ्ते जाएंगे, नहीं। पहले सोचिए कि क्या मैं संकल्प करूं जिसे पूरा भी कर पाऊं। जैसे आपने सोचा हफ्ते में 1 दिन जाएंगे, तो मैं तो आपको प्रिफर करूंगा कि भगवान कृष्ण के मंदिर जाना है तो बृहस्पतिवार को जाइए, थर्सडे को जाइए। लेकिन अगर किसी कारण से थर्सडे को नहीं जा सकते तो कोई और दिन, लेकिन निर्धारित करिए फलाना डे, हर हफ्ते का फला डे। ठीक, थर्सडे सबसे बेस्ट रहेगा। एक बार जब आपने निर्धारित कर लिया और उसे रूटीन में फॉलो किया, मंदिर में जाइए, भगवान के दर्शन करिए और वहां पर 2 मिनट कम से कम, अधिक आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करेगा, 2 मिनट कम से कम बैठ जाइए। अगर मंदिर आसपास में कोई इतना छोटा है कि वहां बैठने की जगह नहीं है तो वहां पर थोड़ा किनारे, ताकि दूसरे लोगों को बाधा ना हो, आराम से हाथ जोड़कर या हाथ को इस तरह करके, अपने हाथों को बांधकर, आंखें बंद कर 2 मिनट शांत रहिए। सिर्फ शांत रहना है, वो 2 मिनट बैठना, आंखें बंद कर शांति से बैठिए। और अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा बैठते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो बैठने के बाद में सिर्फ ये महसूस करिए कि उस मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ जुड़ रही है। आपको जोड़ना नहीं है, आप सिर्फ सोचिए कि भाई मैं मंदिर में हूं, यहां की एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे साथ जुड़ेगी, ईश्वर की कृपा होगी, भगवान कृपा करेंगे, जुड़ जाएगी और ये जुड़ाव महसूस होगा। कुछ समय में आपको मिल जाएगा, नेगेटिविटी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से समाप्त हो जाएगी। दूसरा आपके लिए है कि आप भगवत गीता का अध्ययन करें। शुरुआत करनी है चैप्टर नंबर 12 से। जो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना कि आप पढ़ रहे हैं, रूटीन आपका चल रहा है, चैप्टर 1 से आप शुरू हैं, 5वें 6वें पर हैं, ठीक, अच्छा उसको चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो नए लोग हैं, सबसे पहले अध्याय 12 को पढ़ें। अध्याय 12 में 29 श्लोक हैं, छोटा सा है, 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और आप उसे पढ़ेंगे तो मन बहुत सुकून में आ जाएगा। पढ़ के देखिएगा, मन में बहुत शांति मिलेगी। कितनी भी आपाधापी जीवन में आपके मची हो, उठा पटक तूफान मचा हो, अध्याय 12 पढ़िए, मन शांत हो जाएगा। और आपके जीवन में जब आपको एक तूफान महसूस हो, मन बहुत अशांत हो जाए, अब ये जो आ रही रीडिंग, ये जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं वो, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो, सभी के लिए चैप्टर 12 को रिपीट कर लीजिए। शुरुआत चैप्टर 12 एक बार रिपीट कर लिया, उसके बाद चैप्टर 1 से शुरू हो जाइए। रोजाना 3 श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक करके पढ़िए, रूटीन बनाइए संकल्प के साथ में। 2 हो गए। तीसरा है कि आप ये सिर्फ महसूस करना शुरू करें। जब पॉजिटिविटी समझ में आ जाए, आप पॉजिटिविटी से जुड़ना शुरू कर दें और वो 10% से थोड़ा इंक्रीज होनी शुरू हो, तो सिर्फ ये फील करिए कि आप जिस देवता या देवी की आराधना करते हैं, अब आपके प्रिय देव देवी पर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो तीनों कार्य आ रहे हैं, यहां पर रीडिंग में आ रहा है कि आप चाहे तो तीनों को कर सकते हैं, चाहे तो किसी एक को चुन सकते हैं, मर्जी आपकी है। 2 को भी चुन सकते हैं कि नहीं मैं ये 2 कार्य करूंगा, मेरे को तीसरा नहीं करना, नहीं मैं तीनों करूंगा, नहीं मैं एक करूंगा।
ऐसा। जिन देवी या देवता के प्रति आपकी पहली श्रद्धा है, उनके साथ अपने आप को सिर्फ कनेक्टेड फील करना है। मान लीजिए आप शिव के साथ संबंधित हैं या आपको भगवान शिव प्रिय हैं, सिर्फ ये महसूस करिए कि मैं भोले बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूं या जुड़ी हुई हूं, और बस उसके आगे मत महसूस करिए, उसके आगे मत सोचिए कि मैं जुड़ा हुआ हूं, वो मेरे पे कृपा करेंगे, वे मेरी निगेटिविटी हटाएंगे, वे फलाना। आप काहे दिमाग लगा रहे हो कि वे क्या क्या करेंगे? उन्हें कुछ करने दो ना, वो सोचेंगे भाई। आप उनसे जुड़िए, आप उनके भक्त हैं। आपके बारे में भगवान सोचेंगे कि आप ही बता दोगे कि भगवान ये करना ये करना? कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी दे रहे हैं उनको कि भगवान ये ऐसे ऐसे बनाना है बिल्डिंग मेरी, नहीं ना। लेट हिम डिसाइड, लेट हर डिसाइड कि गॉडेस दुर्गा, गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी या जो भी आपके प्रिय आराध्य देव या देवी हैं, उनके साथ सिर्फ एक जुड़ाव को महसूस करिए। और ये कनेक्टिविटी को इस तरह नहीं फील करना है कि अब मैं जुड़ गया हूं, अभी मैं जुड़ा हूं, यानी क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना है। आपको क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना है कि मैं माता के साथ में जुड़ा हूं, अच्छा जुड़ा हूं कि नहीं जुड़ा हूं, अभी जुड़ा हूं, कल जुड़ा था, आज नहीं जुड़ा। इतना काहे दिमाग लगाना? बस ये सोचिए मेरा उनका एक कनेक्शन बन गया है, हमारा जुड़ाव हो गया है और वे मेरे साथ में हैं। बस अब साथ में हैं, वे क्या करेंगी या वे क्या करेंगे ये उनके ऊपर छोड़िए। जब कभी मन में फीलिंग भी आए ना, तो सोचिए कि ये उनका काम है, वो देखेंगे, हमको काहे टेंशन लेना। भगवान शंकर देख लेंगे, भोले बाबा है वो तो सब जानते हैं, अंतर्यामी, वो देख लेंगे। भगवान विष्णु सब जानते हैं, सब देख लेंगे। इस तरह से करना है और ये चीजें करेंगे आपके जीवन में। अगर आपने ये किया, विद इन अ मंथ आप अपनी निगेटिविटी को इतना डाउन, आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता इतनी डाउन पाएंगे जो आपके लिए मिरेकल्ड चेंज होगी। अगर कोई पर्सन भी आपके जीवन में नकारात्मकता कर रहा है तो अपने आप उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। लेकिन ये मैंने बताया है आपको ताकि आप मोटिवेट हो, लेकिन आप अज्यूम मत करिएगा कि अब इसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा, अब ये मुझ में मेरे जीवन में नकारात्मकता फैलाना बंद कर देगा या कर देगी। आप काहे दिमाग लगा रहे हो? आप बस इतना करो ना, चीजों को होने दो, ठीक है। जैसे पानी उबालते हैं, फ्राई पैन में रखा, गैस पे रखा, नीचे से आग जला, या बैठ के थोड़ी सोचता अब उबलेगा अब उबलेगा। अरे वो अपने आप उबलेगा भाई, पानी गर्म हो रहा है। काहे दिमाग लगाए पड़ो कि नहीं अब उबलना चाहिए। और कोई दिमाग लगाए कि अब उबलेगा तो लोग कहेंगे देखो जब पागल आदमी, तो वो नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने बियॉन्ड इल्यूशन नाम के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपने जीवन से नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करें। इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, टैरो आपके लिए क्या लाए हैं और क्या सजेशंस हैं, वो देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर, पाइल नंबर 2, 8 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है यह है 7 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3, पेज ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4, द स्टार। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। जीवन में इतनी निगेटिविटी या इतनी नकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है, या इतने नकारात्मक लोग जो आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, फैला रहे हैं, उसके बावजूद आपने जिस तरह से स्वयं को पॉजिटिव रखा है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पाइल नंबर 2, बहुत बढ़िया मैनेज आप कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो मैनेज कर रहे हैं लेकिन चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, बार बार मैनेजमेंट से बाहर खिसक रही हैं। हम तो खींच खींच के ला रहे हैं लेकिन चीज़ें बार बार निकल रही हैं, वो भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आज की रीडिंग हम बहुत बड़ी नहीं रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले अच्छा उस चीज़ की भी बात कर लेते हैं जो पास्ट में आपने गलतियां करी, दूसरों पर अननेसेसरी ट्रस्ट किया, धोखा खाया और बहुत सारा नुकसान भी झेला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मन भी नकारात्मक हो गया, जिसको कहते हैं ना मन खट्टा हो गया है, तो वो हो गया है। लेकिन अब क्या कहें, आपकी अच्छाई कहें, आपकी आदत कहें, आपकी बेवकूफ़ी कह दें, क्योंकि आप तो कहेंगे कि भाई हमारी बेवकूफ़ी है कि हम अभी भी दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, हम अभी भी दूसरों का भला ही सोचते हैं, हम तो अभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। बिल्कुल मत चाहिए, ये सारी अच्छाई पकड़ कर यहाँ रख देते हैं, ठीक।
बाकी जो बचा सिर्फ अपने बारे में सोचिए, इधर का कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम नहीं कर रहे। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे। हम चाहते हैं लोगों का भला हो जाए, हाँ भाई भगवान करे भला उनका हो जाए। हम चाहते हैं लोगों के जीवन से नेगेटिविटी खत्म हो जाए, हाँ जी खत्म हो जाए। हम कोशिश करते, हम अपनी शुभकामना देते हैं कि खत्म हो जाए, लेकिन हम प्रयास नहीं करेंगे कि उनके जीवन से चीजें खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमको पहले अपना साधना है। तो पहले अपने पे देखिए, ठीक है। जैसे हवाई जहाज में जाइए तो वहां पर वो बताते हैं कि अगर कोई इशू हुआ और प्लेन में ऑक्सीजन कम हो गई तो ऊपर से ऑक्सीजन का मास्क नीचे आएगा। तो कहते हैं पहले खुद के लगाइए फिर दूसरे के, क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए दुनिया छोड़कर दूसरों को ऑक्सीजन पहनाने के चक्कर में, ठीक है। पहले स्वयं को बचाएं। जब तक आप स्वयं की मदद नहीं कर सकते, आप दूसरे की मदद कैसे करेंगे? अगर आपको तैरना नहीं आता, डूबते हुए को बचाइएगा कैसे? पहले ये देखिए ना, मुझे तैरना आता है कि नहीं। कूद गए पानी में, तैरना आता नहीं, फिर पता लगा वो डूब रहा था, आप भी डूबे, और गलती से उसको पकड़ लिया तो जल्दी डूबे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा हाथ पांव मार के शायद आधा तैरना जानता हो, लेकिन अब उसके पैर पकड़ लिए तो फिर वजन के कारण दोनों चले गए। तो ये नहीं करता। तो ये कहता है कि उस आदत से हटना है जहां आपके लिए बड़े लंबे पुराने समय से दूसरे के काम प्रायोरिटी पर आ जाते रहे हैं, चाहे अच्छाई दिखाने के लिए, चाहे अच्छाई के नाते, चाहे संकोच के नाते, चाहे जिस वजह से आप कहें, आप एक्सक्यूज चाहे जो दें, लेकिन दूसरे का काम पहले मेरा काम बाद में वाली मेंटेलिटी से हटिए। और जो नुकसान दूसरे विरोधियों ने पास्ट में किया, जिन्होंने धोखा दिया, उनके बारे में जो एक मन में बात, एक नहीं एक से ज्यादा मन में बातें आती हैं कि उनका कर्म उनको मिलेगा कब, क्या उन्हें उनकी गलती पर पछतावा होगा या नहीं, ईश्वर ने उनको अभी तक सजा क्यों नहीं दी। भगवान देख लेंगे ना, आपका काम थोड़ी है, वो उनका काम वो देखेंगे। आप उनका काम जब तक बताते रहेंगे वो बैठे रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। इस वीडियो के नीचे एक वीडियो का लिंक दिया जा रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में एक नीचे लिंक दिया जा रहा है जिसका टाइटल है कृष्ण और कर्मफल। ठीक है, कई बार लोगों के सवाल होते हैं, लोग पर्सनल रीडिंग भी मुझसे लेते हैं तो उसमें भी सवाल पूछते हैं कि भाई जिसने हमारे साथ बुरा किया उसको कर्म का फल उसको कब मिलेगा। ठीक है, सभी को मिलता है, जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन कई बार नहीं मिलता। काहे को? भगवान हमारी मदद काहे नहीं कर रहे? होता है ना लोगों के मन में प्रश्न, कौतुक होता है, कौतूहल होता है कि इतना सब हो गया अभी भी भगवान हमारी मदद को नहीं आए, काहे को नहीं आए। उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक कहानी बताई है और उस कहानी के माध्यम से समझाया है कि ऐसा क्यों होता है, ईश्वर मदद को क्यों नहीं आ पा रहे आपकी, या मदद क्यों नहीं मिल रही, उसका रीज़न उसको देखिएगा जरूर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसको भी खींचेंगे तो इसलिए वो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अपने को देखिए और उन लोगों से जो मन में एक नकारात्मक भाव आता है कि बदला लेना है, उनका बुरा हो जाए, है ना, कुएं में पड़े वो, whatever डॉट 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 डॉट, उस भाव के बारे में कहता है उसे ईश्वर पर छोड़ो और स्वयं को मुक्त करो कि छोड़ो यार भगवान देख लेंगे, हम काहे टेंशन ले। अगला, आपके जीवन में जैसा अभी आपको मैंने अप्रिशिएट भी किया कि इतनी सारी चीजों के बावजूद आपने बढ़िया मैनेज किया है, तो ये कहता है कि ये साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने बढ़िया मैनेज किया है, लेकिन ये इस चीज को भूल जा रहे हैं कि हर बार ईश्वर की शक्तियां इस चीज को या इनके जीवन की सिचुएशन को मैनेज करके देती हैं और अपनी गलतियों के माध्यम से ये उसको फिर बिगाड़ देते हैं। कब? जब आप स्वयं को पीछे और दूसरे को आगे कर देते हैं कि अब इसकी प्रायोरिटी पहले, मेरी प्रायोरिटी बाद में। पहले मेरी प्रायोरिटी है, मुझे प्यास लगी है, 4 लोगों को और प्यास लगी है, अगर पानी इतना है कि 5 लोग पी सकते हैं तो ठीक है, चारों को पहले एक एक गिलास दे दे, 5वां गिलास हम ले लेंगे। अभी खाली 1 गिलास है, बाकी 4 लोग पीछे और पानी है नहीं, तो पहले 2 घूंट अपने मुंह में डालेंगे कि पहले तो हमारी जान में जान आनी चाहिए, फिर उनको हम सर्व कर देंगे कि लो भाई तुम भी प्यास बुझा लो, है ना। उनको पहले दिया कि भाई 2-2 घूंट मारो, फिर 2 घूंट हमारे लिए बचा देना, तो पता लगा चौथा ज्यादा अक्लमंद निकला, उसने पूरा गिलास खाली कर दिया, फिर आप ठन गोपाल रहेंगे। तो ये नहीं करना है। और कहता है कि जब चीजें ईश्वर के द्वारा बैलेंस करके दी जाती हैं तो आपको पहले तो स्वयं के प्रति पॉजिटिव अप्रोच में आना है,
और स्वयं के जीवन को बैलेंस करते हुए भविष्य की एक योजना तैयार करनी है, क्योंकि बिना योजना के आप अपने जीवन में सुधार नहीं पाएंगे। आपको एक योजना की ज़रूरत है। योजना थोड़ी लेंदी होगी चलेगी, लंबी होगी, लेंदी मतलब लंबी होगी तो चलेगी, अधिक समय लेगी वो भी चलेगी। योजना ऐसी होगी जिस पर आपको विश्वास हो सकता है लेकिन दूसरों को विश्वास नहीं है, वो भी चलेगी। बनाइए। आज की ओरेकल डेक हमारी है गीता डेक। ओरेकल डेक से कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द डिस्ट्रॉयर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 3 मोड्स। टॉलरेंस कार्ड नंबर 3। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है कॉन्शियस इटर्निटी। और अंतिम कार्ड आपके लिए है मूड ऑफ गॉडेस। मूड ऑफ गुडनेस, गॉडेस नहीं गुडनेस है। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो गए हैं। मूड ऑफ गुडनेस अंतिम कार्ड सबसे पहली इंफॉर्मेशन देता हुआ कहता है कि जब तक आप अपने भविष्य के प्रति एक आशान्वित दृष्टि नहीं रखेंगे तब तक भविष्य उस तरह नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। यानी भविष्य के प्रति आपको होप रखनी है कि एवरीथिंग विल बी फाइन एंड एवरीथिंग विल बी इन माय फेवर, तो वो चीज़ें वैसी होंगी। आपको स्वयं के साथ में स्वयं पर काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये रीडिंग कहती है कि आप कई बार चीज़ों को खराब कर देते हैं, या आप कहेंगे कि भाई चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि सिचुएशन में जो भी नकारात्मकता आपको मिल रही है लगातार बार बार उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती रही है। उस गलती को अब सुधारने का समय आ गया। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मूड को समझना होगा। 3 मूड्स का कार्ड कहता आप अपने आप को समझें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आपकी जल्दबाजी, आपकी एंजाइटी, आपका उतावलापन चीज़ों को खराब करता है। इसलिए योजना, जैसा पहले आया था, योजना बनाइए कि अब आपको अपने भविष्य के प्रति क्या क्या करना है और योजना के अनुरूप कार्य करिए, उसमें हीला हवाली नहीं करनी है। और जब आप अपनी योजना पर चल रहे हों तो आप अपने मूड को भी समझें कि आपके मूड में स्विंग्स नहीं आने चाहिए, और अगर स्विंग्स आते हैं तो आपकी योजना पर उसका अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप पॉजिटिव हैं तो बहुत मन से काम कर रहे हैं रोज़ डेली 8 घंटे, और जब पॉजिटिव थोड़ा कम है तो आपने 4 घंटे काम किया, 4 घंटे का गैप मार दिया, तो उसका नुकसान होगा। दूसरा, जो लोग सिचुएशन आपके जीवन में एक नकारात्मकता बनाए हैं, या जो एक नकारात्मक ऊर्जा आपको अपने आसपास महसूस हो रही है, उसके लिए आपके लिए एक उपाय आ रहा है। वो ये है कि आप, अच्छा जी, यहाँ पर 2 उपाय आ गए हैं, 2 सजेशंस आ गए हैं। उपाय नहीं, सजेशंस कहेंगे यहाँ हम इसको। पहला सजेशन ये है कि अगर पॉसिबल हो सके तो नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू करें, सूर्य को जल दें। जब सूर्य को जल दें तो ध्यान रखें इस बात का कि जब आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे हों तो आप ये माने कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नकारात्मकता है, वो जल के माध्यम से सूर्य देव को समर्पित करते जा रहे हैं, और सूर्य देव की रश्मियां, उनकी किरणें उस सारी नकारात्मकता को नष्ट कर दे रही हैं। सिर्फ आपको ये फील करना है, सिर्फ ये सोचना है। आप सोचेंगे, जल अर्पित करेंगे, ये होता जाएगा। दूसरा, उन लोगों के लिए जो जल नहीं दे सकते, क्योंकि अब कलयुग चल रहा है, लोग उठते भी हैं बहुत देर देर में, सोते भी हैं बहुत देर देर में, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। तो दूसरा ये है कि जब आप अपने दिन के कार्य को शुरू करते हैं, यानी कि अब सुबह उठ गए, नहा धो लिया, नहाने धोने के बाद जब आप अपने कार्य को शुरू कर रहे हैं तो आप पहला तो मन ही मन सूर्य देव का स्मरण कर लें। सबसे बढ़िया होता है कि जब आप नहाए, अभी बाथरूम में है, नहा धो करके सूर्य देव को एक बार मन में प्रणाम कर लीजिए, हे सूर्य देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, पहला। दूसरा, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं या किसी कार्य से बाहर निकले, या आप बालकनी, छज्जे, छत पर पहुंचे और आपने सूर्य देवता के दर्शन किए पहली बार दिन भर में, अभी आप घर में हैं, सूर्य देवता आसमान में जा रहे हैं, पृथ्वी के घूमने से उनकी गति परिवर्तित होती रहती है, उनकी जो पोजीशन है वो परिवर्तित होती, गति तो नहीं परिवर्तित होती।
तो जब सूर्य देवता के प्रथम दर्शन आपको हो जाए दिन में, वो चाहे सुबह सुबह हो जाए, चाहे दोपहर में हो जाए, चाहे शाम को 4 बजे हो जाए, ठीक है, आप उनको प्रणाम कर लीजिए। और प्रणाम ही मत करिए, प्रणाम के साथ साथ ये सोचिए कि इनकी जो रश्मियां हैं, इनकी जो किरणें हैं, वो मेरे शरीर पर पड़ रही हैं और मेरे जीवन से नकारात्मकता को नष्ट कर रही हैं। सोचना है, प्रणाम कर लीजिए, सोचिए। एक काम ये कर लेते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा आपके लिए आता है कि अपने साथ एक छोटा सा, जो आपकी हथेली से अधिक बड़ा ना हो, हथेली मतलब यहां से शुरू होता है और यहां पर खत्म, इससे बड़ा ना हो, एक मोर पंख अपने साथ सदैव रखने की कोशिश करिए। सदैव रखें, मोर पंख मुड़ जाएगा तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि एक डायरी या एक कोई नोटबुक वगैरह ले लीजिए, मोर पंख उसमें रख लीजिए, ठीक है। महिलाएं अपने पास एक पर्स रखती हैं, एक छोटी सी पतली सी नोटबुक ले लीजिए, कहीं से मार्केट से खरीद लीजिए, पतली सी नोटबुक, सबसे पतली वाली, छोटी सी, या छोटी सी एक डायरी ले लीजिए, उसमें रख लीजिए, अपने पर्स में डाल लीजिए, या किसी पेपर में, मोटे पेपर के बीच में करके पर्स में डाल लीजिए। पहला कार्य मतलब ये करना है। अच्छा, दूसरा इसी में ऐड आ रहा है, अपने वर्क स्टेशन पर, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो जहां आप बैठते हैं अपनी टेबल के सामने एक मोर पंख रखिए, ठीक है। कोई छोटा सा कोई चीज ले लीजिए, उसमें मोर पंख एक रख दीजिए। साफ सुथरा हमेशा रहे, ये ध्यान रखें। मोर पंख जब गंदा हो जाए उसे विसर्जित कर दें, कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, या हो सके तो नदी में डाल दें, ज़्यादा अच्छा है। उसको हटाएं और नया ले आवें। मोर पंख को साथ में रखना है, इसकी एक प्रैक्टिस करिए। हथेली का साइज बताया और हथेली से छोटा कहा, अगर वो हथेली का आधा होगा, बहुत छोटा सा होगा तो भी चलेगा, ठीक है, बहुत बड़े की जरूरत नहीं है। उसे अपने साथ रखिए, और जब उसे अपने साथ रखिए तो आपको ये सिर्फ मान भर जाना है कि भगवान कृष्ण की ऊर्जा, आशीर्वाद नहीं, ऊर्जा, उनकी ऊर्जा आपके साथ में है, ठीक है, ये मान जाइए। वैसे आपको बता दूं कि अगर मोर पंख को आप स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रयोग में लाते हैं तो न सिर्फ भगवान कृष्ण की ऊर्जा आपके साथ रहेगी, बल्कि उनके चचेरी भाई भगवान नेमिनाथ, जो जैन तीर्थंकर 22वें हैं, उनकी भी ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान नेमिनाथ ने ही भगवान कृष्ण को मोर पंख या मोर पिच्छी दी थी, ठीक। तो 2 कार्य हो गए, ये करना है। तीसरा आपके लिए 3 चीजें आ रही हैं, तीनों में से कुछ भी करते हैं नकारात्मक ऊर्जा से बाहर आ जाएंगे, वो अपने आप खत्म होती चली जाएगी, अपने आप मैनेज होती चली जाएगी। अब कब होगी, कैसे होगी, कितना होगी, इसकी परवाह नहीं करनी, इसको भगवान पे छोड़ देना है, सूर्यदेव पे छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण पे छोड़ दीजिए। तीसरा आपको करना यह है कि प्रभु के जोड़े का रेगुलर पूजन अर्चन करें। जोड़ा, जोड़ा मतलब जैसे गौरी शंकर हो गए, भगवान शिव पार्वती, भगवान राम सीता एक साथ, या लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, जो जोड़े में पूजे जाते हैं, ठीक है। जैसे गणेश जी हैं तो उनकी सिंगल पूजा होती है, और गणेश लक्ष्मी जोड़ा नहीं है, उन्हें भाई बहन के रूप में माना जाता है, और उनको, उनकी पूजा एक साथ हालांकि की जाती है, लेकिन वे जोड़ा नहीं माने जाते। उसका रीज़न यह है कि वे एक तरह से माता लक्ष्मी उनकी माता के स्वरूप में हुई, गणेश जी उनके पुत्र रूप में आ जाएंगे, क्योंकि समकक्ष हो गए, वो पार्वती जी के समकक्ष हैं और पार्वती जी के पुत्र हैं गणेश जी, तो वो इस तरह से हैं, ठीक है। तो जोड़े में मैंने आपको बता दिए, आप कर सकते हैं भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी, यहाँ मैं जोड़े की बात कर रहा हूँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी, जो उनकी मुख्य पत्नी है, भगवान राम उनकी पत्नी सीता, भगवान विष्णु उनकी पत्नी लक्ष्मी माता, भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती, इनमें से किसी भी एक को चुने, इनके जोड़े के रूप में इनकी नियमित रूप से पूजन अर्चन करें। और पूजन अर्चन के साथ में आपको ये मानना है, मांगना नहीं है, मानना है, आपको बिलीव करना है, उनसे आग्रह नहीं करना, मांगना नहीं, आपको सिर्फ ये बिलीव करना है कि माता आपके जीवन से नकारात्मकता को नष्ट कर रही है, और जो सकारात्मकता आपके जीवन में बन रही है उसे प्रभु स्टेबल रख रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं। सिर्फ ये मानिए,
और मानिए और इसे करिए और इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा विद इन अ मंथ अगर आप इसे करते हैं तो। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।